नमस्कार, ये वक्त है बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन का। होता है इस वक्त 3:30 बजे रोज। लेकिन आज पीएम मोदी के वाराणसी में होने वाले रोड शो, दूसरे दिन दूसरे रोड शो की वजह से हम आपको ये समाचार नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम आपको शानदार लगातार एक बड़ी कवरेज दिखाने वाले हैं पीएम मोदी के रोड शो के बारे में। लेकिन उससे पहले एक और खबर जो आ रही है वो आपको देते। दक्षिण कश्मीर से खबर है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। सेना के मेजर सहित 3 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को बचाने के लिए पथराव भी किया गया। मारे गए 2 आतंकियों में एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है, दूसरा पाकिस्तानी नागरिक। खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खालिद, क्या इसमें और डिटेल है? तो समाप्त हो चुका है। 2 मिलिटेंट जिनका इनपुट था सुरक्षा बलों के पास, उन्हें 15 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया। और जैसा कि डीजीपी ने कहा कि एक इसमें टॉप कमांडर आकिब है, आकिब मौलवी जिसे के नाम से जाना जाता था, उसे मार गिराया गया। और दूसरा जो पाकिस्तानी नागरिक है उसे मार गिराया गया है। और उसके बाद से अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो काफी बड़ा हाइड आउट था ये, वहां पर कमरे कमरे की तलाशी हो रही है। और वहां जो असला गोला बारूद इन मिलिटेंट्स के पास था वो उसको बरामद किया जा रहा है। शव उनके बरामद किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ 15 घंटे का मुठभेड़, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ी सुरक्षा बलों की, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आजकल मुठभेड़ों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी हो जाती है। लोग सड़कों पर आ जाते हैं, पथराव हो जाता है, जिसके आउटर लेयर में काफी मशक्कत करनी पड़ती है कॉर्डन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को। और ऐसा ही त्राल में भी देखने को मिला। वहां भी कल शाम को ऐसी ही घटना सामने आई जब लोगों ने पथराव किया था, जिस वक्त कॉर्डन हो चुका था। हालांकि इस मामले में हमने जब डीजीपी से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक रणनीति बनाई गई है जिसके तहत एनकाउंटर्स को अगर अगले दिनों में होते हैं तो उन्हें अंजाम दिया जाएगा। जी सचिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद फिलहाल इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में होने वाले रोड शो के समय में थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले 3 बजे शुरू होना था, अब 4:30 बजे रोड शो शुरू होने जा रहा है। 3 बजे पहले इसका वक्त था। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो वाराणसी के पांडेयपुर चौराहे से शुरू होगा, जो हकुलगंज और चौका घाट होते हुए काशी विद्यापीठ पहुंचेगा। काशी विद्यापीठ का ही खेल मैदान है, जहां पर यह रोड शो रैली में तब्दील हो जाएगा और वहां पर पीएम इस रैली को संबोधित करेंगे। और इस विशेष कवरेज में हमारे साथ इस पूरी कवरेज को एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही साथ लखनऊ स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी भी हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव पर खास चर्चा रहे हैं, जी न्यूज़ की कवरेज में आप इन्हें देखते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामदत्त जी आपका भी। तो वाराणसी में पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह आई है कि वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट से 7 बार लगातार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी टिकट कटने से नाराज थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी दूर हो गई है। जी न्यूज से बातचीत में दादा के नाम से मशहूर श्यामदेव राय चौधरी ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं मान गया हूं। बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं जीत की उम्मीद करता हूं। कल पीएम मोदी अपने रोड शो के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के दौरान खुद श्यामदेव राय चौधरी को अपने साथ लेकर मंदिर के गर्भगृह तक गए थे, उनके साथ पूजा की थी। तो कल तक नाराज माने जा रहे थे। दक्षिणी वाराणसी सीट से सिटिंग एमएलए हैं और यह कहा जाता है कि अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर उनका है। उनसे खास बातचीत की है विशाल ने, वो सुनते हैं। बीजेपी के 7 बार के विधायक श्यामदेव राय चौधरी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। इस बार बीजेपी ने इनका टिकट काट के नीलकंठ तिवारी को टिकट दिया है यहां से। श्यामदेव जी, नाराजगी अभी भी है आपकी? नहीं, अब नहीं, नाराजगी नहीं है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। आपका टिकट क्यों काटा गया? ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं। अभी आपने कई लोगों से बातचीत में कहा कि आपका कोई कसूर नहीं था, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
नहीं, ये तो शुरुआत में मैंने प्रश्न किया था कि आखिर तो कोई बताए कि मेरा कसूर क्या था। तो सबने यही कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है और ये हो गया ऐसा। आपको लगता है कि जिस दक्षिणी सीट से आप इतनी बार विधायक रहे और वहां पर एक नए चेहरे को लाकर बीजेपी ने टिकट दे दिया है, कैसी रहेगी उनकी स्थिति? अच्छी रहनी चाहिए। आपके समर्थक उनके साथ हैं या नहीं? नहीं नहीं, हमारा कोई समर्थक नहीं है, सब पार्टी के समर्थक हैं, सब लगे हुए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि श्यामदेव जी आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल रही है, आप नाराज हैं। नहीं नहीं, खामोश कहाँ हूँ? अरे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे बोल रहा हूँ। कल यहाँ भी मैं प्रचार कर रहा था, उनकी जब आ रही थी रैली तब भी टाउन हॉल की सभा में भी गया। तो खामोश नहीं हूँ मैं, बैठा भी नहीं हूँ। अपनी योजना अनुसार मैं प्रचार भी कर रहा हूँ, लोगों से कह भी रहा हूँ। तो नीलकंठ तिवारी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि कोई एक ही प्रत्याशी तो है नहीं मैदान में और नेक टू नेक फाइट है, तो कुछ बताना बहुत मुश्किल है। अगर आपको टिकट मिला होता तो आप अपनी 8वीं पारी, क्या आपको उम्मीद थी कि आप अच्छे से निकाल ले जाते? जो जनता का मेरे ऊपर विश्वास बना है, जो उनका आशीर्वाद मिलता रहा है, जो उनका स्नेह, जो उनका प्यार, इन सब को देखते हुए ही मैं कह सकता रहा कि निश्चित है कि वो इस बार भी बरकरार रहता। आप कह रहे हैं आपको पार्टी ने मनाया, आप शुरुआत में कुछ नाराज थे और अभी भी आप भले खुलकर नहीं बोल रहे हैं, पर आपके शब्द से हम ये समझ पा रहे हैं कुछ ना कुछ अंदर टीस जरूर है। पार्टी के बड़े नेताओं ने, पीएम मोदी ने कल आपका हाथ पकड़ा, अमित शाह ने आपको मनाया, आप मान गए हैं या नहीं? है नहीं, मान गए हैं पूरी तरह से, एकदम सबको मान गए हैं हम। सबको मान गए मतलब? नहीं, जो भी मनाने आए सबको मान गए हम। नहीं, आप तो सबको मान गए, लेकिन आप माने कि नहीं माने? नहीं नहीं, बिल्कुल मान गए भाई। मान गए तभी तो काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो हो रहा है, कल भी हुआ आज भी हुआ, इससे फायदा होगा बनारस में भाजपा को? भाजपा को फायदा अवश्य होगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अलावे यहाँ से सांसद भी हैं और ऐसा अवसर कम मिला। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि मुझे पिछली बार सभा करने की अनुमति चुनाव आयोग ने नहीं दिया और रैली करने की भी अनुमति नहीं दिया, तो सांसद होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं मैन टू मैन कांटेक्ट में रहूं और वो इस बार कुछ हद तक मैंने पूरा किया, तो ये तो अच्छा है, पार्टी के हित में। आपको क्या लगता है श्यामदेव जी, बनारस में भाजपा इस बार कितनी सीटें जीतेगी? भाई हम उम्मीद तो करते हैं कि सभी सीटें जीत जाए भाजपा। एक भाजपा का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही उम्मीद करता हूं, लेकिन शायद ऐसा संभव ना हो कि सभी सीटें हम जीत जाएं, क्योंकि इक्वेशन भी होता है जिसको समीकरण कहते हैं आप, तो समीकरण के नाते लेकिन ज़्यादातर सीटें जीत जाएंगे। यानी सभी सीटें जीतने की उम्मीद कम है? सभी सीटें जीतने की उम्मीद, मैं सभी जगह में गया नहीं हूँ, घुमा नहीं हूँ, जनता से मिला नहीं हूँ, इसलिए अभी बताना मुश्किल है। अच्छा श्यामदेव जी, आपको विपक्षी दल भी आपके टिकट कटने को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। हमने कई नेताओं के बयान को सुना कि 7 बार के विधायक दादा का टिकट भाजपा ने काट दिया, इसका नुकसान भाजपा को होगा। क्या आपको भी लगता है कि आपके टिकट कटने से भाजपा को बनारस में नुकसान हो रहा है? मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैं जब भी 7 बार से चुनाव लड़ता आ रहा हूं, तो इतने वर्षों के अंदर मैंने सभी वर्ग, सभी संप्रदाय और विभिन्न दलों के जो सपोर्टर रहे हैं उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। खाली बीजेपी का नहीं, कांग्रेस के भी समर्थक मुझे वोट देते रहे हैं, सपा के भी लोग वोट देते रहे हैं, मोहम्मडन्स भी मुझे बहुतायत में नहीं फिर भी वोट वो भी देते रहे हैं। तो यही मेरी पूंजी थी,
यही मेरी पूंजी थी। ये मेरी अगर कोई इतने वर्षों की कमाई है तो यही है कि सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मेरे प्रति रहा है। आपको लगता है कि आपका टिकट कटने से बीजेपी को नुकसान होगा? अब बीजेपी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं लाखों, और सब लोग लगे हैं जी जान से, तो नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगा दादाजी कि आपका टिकट कटा क्यों आखिर? आपको रिपोर्ट कुछ मिली अपने फीडबैक के आधार पर या भाजपा के नेताओं से बातचीत करके? नहीं, ये तो एक बहुत यक्ष प्रश्न है कि क्यों कटा। ये तो पता नहीं, लेकिन भग काटे हो गया। किसी ने नहीं बताया आपको क्यों कटा? नहीं, पूर्वांचल में आप भाजपा को मुझसे कहा गया। मैंने भी प्रश्न किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जब उन्होंने बुलवाया मुझे लखनऊ बात करने के लिए, मेरी पीड़ा को देखते हुए, और तब मैंने भी यही प्रश्न किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि दादा, कुछ गलतियां हो गई, ये इच्छाकृत नहीं है, और न तो आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें 0.0001% भी कोई आपके प्रति कोई किसी की नाराजगी है, किसी का संतोष है, कोई आपके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ये एक हादसा के रूप में हो गया। श्यामदेव जी, आप कह रहे हैं कि गलती हो गई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि अब इस गलती की भरपाई कैसे होगी? कुछ मना के गए, कुछ आश्वासन देकर गए आप? कह तो रहे थे कि इससे बड़ा सम्मान आपको दिया जाएगा। पूर्वांचल में भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं आप? पूर्वांचल में तो भाजपा कमजोर रही है, तो इस बार तो बहुत अच्छी उम्मीद है। जो रिपोर्टें आ रही हैं वो बहुत अच्छी उम्मीद है, और हमको तो पूरा यकीन है कि भाजपा का जो मिशन है उसमें वो कामयाब होगी और पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये थे श्यामदेव राय चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। बनारस में बीजेपी ने इस बार इनका टिकट काट के नीलकंठ तिवारी को वाराणसी दक्षिणी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। जी न्यूज से बातचीत में श्यामदेव राय दादा ने कहा कि ये यक्ष प्रश्न है कि उनका टिकट क्यों काटा गया, और इसके साथ ही यह भी दावा किया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इनसे मुलाकात में कहा कि गलती हो गई, आपका टिकट कटा। और दूसरी तरफ श्यामदेव राय दादा को यह भी अनुमान है कि सभी 8 की 8 सीट भाजपा नहीं जीत पाएगी बनारस में। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। श्यामदेव राय चौधरी दादा विशाल पांडे ने बात की, क्या सभी सीटें भाजपा जीतेगी? जीतनी तो चाहिए। क्या भाजपा की जीत सुनिश्चित है? जीत भी सकती है, जीतनी भी चाहिए। तो यानी कि नाराजगी दूर क्या हुई है, बिटवीन द लाइन साफ पढ़ा जा सकता था कि अभी भी रन बाकी है। लेकिन हादसे के तौर पर देखा जाए, ये उनका कहना कि अमित शाह ने उन्हें कहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत से सवाल खड़े करता है। खैर, पीएम मोदी का रोड शो भी है। आज का क्या कार्यक्रम रहेगा, और खासतौर से इस इंटरव्यू के बाद उठी बातों पर हम जिक्र करेंगे। विशाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रामजत जी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ स्टूडियो से गौतम जी मौजूद हैं।